हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी पैसेज के लिए, तो पैसेज को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका पैसेज है। इसको किस ढंग से हल करना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हर एक भाषा में आपको 10 से 15 नंबर का पैसेज फ्री नंबर देके जाता है। इसको किस ढंग से करना होता है जिससे कि आपका समय भी बचे और पूरे के पूरे नंबर भी हो, वही तरीका आज हम लोग सीखेंगे। देखिए ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज एजुकेशन से स्टार्ट है और यहाँ पर देख रहे होंगे नेशन तक लिखा हुआ है। इतना बड़ा पैसेज है। इसको कैसे हल करना है इसके लिए हम लोग चलिए आपको तरीका बताते हैं। पहले हमें ध्यान देना होगा कि हम ऐसे पैसेज को इस ढंग से हल करें कि जो हमारा उत्तर हो पैसेज के इर्द-गिर्द हो। पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि हमें पैसेज पढ़ना नहीं है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर उत्तर के लिए पैसेज में ढूँढेंगे। जो क्वेश्चन होता है उसके आस-पास ही उत्तर होते हैं आपके, ठीक है? यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अब देखिए इस पैसेज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन इज, मतलब शिक्षा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग एजुकेशन है। अब इसमें दे रखा है लिमिटेड टू स्कूल, अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ओनली बुक बेस्ड, मेड फॉर चिल्ड्रन ओनली। इसको हम लोग किस ढंग से लगाएंगे पैसेज के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं पैसेज में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन इज, यहाँ पे जैसे ही आप पहली लाइन पढ़ेंगे, पूरी पहली लाइन पढ़िए। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बुक्स एंड क्लासरूम, मतलब क्लासरूम तक ही और बुक्स तक सीमित नहीं है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए यहाँ पर लिख गया है ना, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कौन सा आपका, कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस ढंग से आपको पैसेज को हल करना है। देखिए तुरंत आपने उत्तर को हल कर लिया, क्या पढ़ा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रोल ऑफ टीचर, व्हाट रोल टू व्हाट रोल डू टीचर्स प्ले इन एजुकेशन। अब टीचर का एजुकेशन में जो रोल प्ले करता है उसके बारे में बात कर रहा है। दे ओनली टीच टेक्स्ट बुक्स, दे प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम्स। अब यहाँ दे इंस्पायर एंड गाइड स्टूडेंट, दे फोकस ओनली ऑन डिसिप्लिन। हम यहाँ जो भी विकल्प को सही उत्तर मान रहे हो ऐसा हमको नहीं मानना है, हमको अपने पैसेज के अनुसार ही उत्तर देना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर टीचर के रोल के बारे में बात कर रहा है कि टीचर क्या रोल प्ले करता है एजुकेशन के लिए। फिर पैसेज पे हम लोग चलें और देखें टीचर की बात कहाँ करी गई है। सबसे पहले हमें टीचर की बात को देखनी है कि टीचर कहाँ से शुरू हुआ है। अभी देखिए यहाँ हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं आपको टीचर नजर नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं पूरे पैसेज में स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ से टीचर नजर आ रहे हैं। टीचर्स आर बैकबोन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। जो टीचर हैं वो बैकबोन है किसके? एजुकेशन सिस्टम के। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टीचर नॉट ओनली टीच सब्जेक्ट बट आल्सो इंस्पायर स्टूडेंट्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो क्या होगा? अब आपको उत्तर मिल गया कि कोई वो सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ाते बल्कि इंस्पायर भी करते हैं किसको? स्टूडेंट को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब उसको चलिए देखते हैं विकल्प में। विकल्प में कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए दे ओनली टीच टेक्स्ट बुक, गलत हो गया। दे प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम, ये भी गलत हो गया। दे इंस्पायर एंड गाइड स्टूडेंट, कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस ढंग से आपको सवाल को हल करना है, प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको हाउ हैज टेक्नोलॉजी अफेक्टेड एजुकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अफेक्टेड है इसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात है तो हम सीधे टेक्नोलॉजी वर्ड पकड़ेंगे। पैसेज में टेक्नोलॉजी के बारे में हम पकड़ेंगे, जैसे टीचर पकड़ा वैसे टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखिए टीचर की बात हो गई। अब टीचर के बाद टेक्नोलॉजी की बात देखिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से टेक्नोलॉजी वर्ड मिला आपको। अब इसमें दे रखा है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंट।
यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से क्या होता है, ये मेथड है किसका, टीचिंग एंड लर्निंग हैव चेंज सिग्निफिकेंट। नीचे देखिए, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल रिसोर्स एंड स्मार्ट क्लासरूम हैव मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। क्या है, एक्सेसिबल। अब चलिए अपने विकल्प पर। विकल्प क्या कह रहा है, हाउ हैज टेक्नोलॉजी अफेक्टेड एजुकेशन, मेड इट डिफिकल्ट, गलत। रिड्यूस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी गलत। मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विकल्प में आपने टेक्नोलॉजी वर्ड पकड़ा और उसके अनुसार उत्तर को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज कितना सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन दे रखा है, लैक ऑफ रिसोर्स, पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स, रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, इंक्रीज क्रिएटिविटी। अब देखिए आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। अभी तक हम लोग टेक्नोलॉजी ही देखे हैं, वहीं टेक्नोलॉजी के पास टेक्नोलॉजी का क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, उसके बारे में भी देखना है। देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ है, एडवांसमेंट है ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर कहीं डिसएडवांटेज लिखा है, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स में रिड्यूस फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन एंड सोशल स्किल। अब देखिए डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका यहाँ पर देखिए लिखा है, में रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड सोशल स्किल्स। कौन सा आपका, अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन था ना, व्हाट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ रिसोर्स गलत हो गया, पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स भी गलत हो गया, रिड्यूस्ड सोशल इंटरेक्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस ढंग से आप पैसेज को हल कर रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से आपको यही पैसेज के नंबर मिलने हैं, ट्रिक आपको हमने बता दिया है इसी ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करा, द पैसेज सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, मार्क्स एंड रैंक्स ओनली, उसके बाद एकेडमिक सक्सेस अलोन, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। डी ऑप्शन दे रखा है, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। किसकी, द पैसेज सजेस्ट, पैसेज सजेस्ट कर रहा है किसका, एजुकेशन शुड फोकस ऑन। चलिए देखते हैं एजुकेशन फोकस ऑन क्या है, पैसेज में देखेंगे तो लिखा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एजुकेशन शुड फोकस नॉट ओनली एकेडमिक सक्सेस बट आल्सो मोरल वैल्यूज, इमोशन डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुरंत ऑप्शन को पकड़ लीजिए 5th नंबर की क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस ढंग से कितने ढंग से आप लोग पैसेज को हल कर पा रहे हैं, इतना सरल तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वर्ड इंक्लूसिव द पैसेज मीन्स। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट लिमिटेड, एक्सपेंसिव, कवरिंग एवरीवन, ट्रेडिशनल। अब इसका जो है आपका ये ऑप्शन है, 6 नंबर को आप ढूंढिए पैसेज में, 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा क्या होगा। अब हमको कहां से, इंक्लूसिव इन द पैसेज मीन्स, आप पैसेज में चलिए, यहाँ पर व्हेन एजुकेशन इज मीनिंगफुल एंड इंक्लूसिव इट कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी एंड हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। लिखा हुआ है ना, यही चीज आपको मिलेगा कहाँ पे, आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में। तो 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लिमिटेड नहीं, एक्सपेंसिव भी नहीं, कवरिंग एवरीवन मतलब सोशल, मोरल, सोसाइटी, सब कुछ इसमें क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो कवरिंग एवरीवन मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू। अब इसमें दे रखा है क्या, अर्न मनी ओनली, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग,
अवॉइड मिस्टेक्स, compete with others। अब आपको देखिए पुनः पैसेज खोल लीजिए और देखिए कि इसमें एजुकेशन का क्या था, एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू। अब जहां पर पर्सन देखिए तुरंत आपको उत्तर लगाना है किस ढंग से हेल्प करता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एजुकेशन, जहां पर भी आप पर्सन देखिए क्रिटिकल अंडरस्टैंड इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग मेक बेटर, यहीं कहीं पे एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल शॉपिंग एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड फ्यूचर। इट हेल्प्स पीपल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए आ गया ना क्रिटिकल थिंकिंग, किसके बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कह रहा है। कौन सा, डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग। एजुकेशन जो रोल प्ले करता है कहाँ पे, ये टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो कौन सा, ये देखिए इट हेल्प्स पीपल आपका डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो कौन सा हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। 7 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका कौन सा उत्तर, पर्सन, डेवलप बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको उत्तर लगाना है। अब आपने एक तरीके से पैसेज का जो तरीका है वो आपके समझ में आ गया। अब आप कुछ प्रश्नों को इस ढंग से भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अ गुड टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आंसर्स, रिमेन साइलेंट, आस्क क्वेश्चन, डिपेंड ऑन बुक्स। अब इसका क्या होगा, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है तो निश्चित है ये क्या करेगा, आस्क क्वेश्चन करेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपने पैसेज को पढ़ा है, पैसेज में भी यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सर स्ट्रिक्ट रूल्स बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों के दृष्टिगत से, तो कहाँ से, जो एजुकेशन का पैसेज है वो भी गलत, इसको ही काटेगा। एग्जाम्स भी गलत, टीचर्स गाइडेंस, इसकी बात पैसेज भी किया हुआ है, तो कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इन सब की बात पैसेज कर चुका है, आपने लगाया भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन क्लासेस एंड डिजिटल रिसोर्सेज अलाउ स्टूडेंट्स टू, किसके अंतर्गत, लर्न ओनली इन क्लासरूम, लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, तो कौन सा आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि डिजिटल तो आप डिजिटल कहीं भी यूज कर सकते हैं, आजकल तो हर जगह नेट और डाटा मौजूद है तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पैसेज में उत्तर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द फ्रेज बैकबोन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम मीन्स। अब यहाँ पर देखिए वीकेस्ट पार्ट गलत, अननेसेसरी पार्ट भी गलत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, फ्रेज क्या होगा, बैकबोन ऑफ द एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स में रिड्यूस। ऑप्शन दे रखा है इंटेलिजेंस, मेमोरी, फेस टू फेस इंटरेक्शन। अभी आप लोगों ने जब एक्सक्यूसिव के बारे में पढ़ा तो वहां पे लिखा था ना फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो कौन सा आपका रिड्यूस, कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी पैसेज में, इसी ढंग से आया था कि पीपल हैज रिड्यूस्ड, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था इसके पीछे बैक में ही, तो वहां पे भी ये था फेस टू फेस इंटरेक्शन, वही चीज यहाँ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज सजेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड। अब यहाँ पे फोर्सफुली तो होगा नहीं, सेक्रेटली भी नहीं होगा, रेयरली भी नहीं होगा, कौन सा सही हुआ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका वाइजली हो जाएगा। तो 13 नंबर का कौन सा सही है, सी वाइजली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन मोरल वैल्यूज, इमोशन ग्रोथ, एकेडमिक सक्सेस के बारे में नहीं कहता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहता है, तो कौन सा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एजुकेशन इज नॉट अ रिसोर्स ऑफ एकेडमिक रिजल्ट से या एकेडमिक मार्क, ऐसे करके पैसेज में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एकेडमिक सक्सेस की तो बात ही नहीं किया, उसके साथ जोड़ दिया था क्या, मोरल वैल्यूज,
एजुकेशन ग्रोथ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंगफुल एजुकेशन कैन ब्रिंग कंफ्यूजन, नेगेटिव चेंज। सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए एक बार आप पैसेज जहां 2-3 क्वेश्चन करेंगे, पैसेज का पूरा आपको मीनिंग पता हो जाएगा। एक जब आप मीनिंग को पता कर लेंगे, ट्रिक पता कर लेंगे, तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों के द्वारा जहां 2-3 प्रश्न आपने पैसेज को पढ़ा, पूरा उसका होल मीनिंग पता हुआ, आप बेधड़क जो है क्वेश्चन को हल करिए। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे आपके पैसेज, ये परीक्षा में आया हुआ पैसेज है। ऐसे ही आप लोग तैयारी करिए। अब 2-3 दिन कंटिन्यू आपको हम पैसेज पर ही करा देंगे, वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको पूरा रट जाए पैसेज। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।